there are some assumptions regarding the age of Earth. Our today's first slide is age of Earth experiments. The age of Earth from experiment. Recording in progress. So in 1760, Papa measured the cooling time of red hot iron ore at different sizes. What he did, he measured the cooling rate of the red hot iron ore at different sizes. He scaled up the size of Earth. He, he 75 time Earth using these salt salinity of the ocean. It will be 150 million years. How much salt was in the ocean? How much was the river? Yeah. So according to Mr. John, age of Earth is 80 to 150 years. How he calculated the age of Earth? He calculated the rate of salts per year carried out by the rivers like Nava, Stuart, the sea, and the present salinity of the water from the rate of the salts per year and the present salinity of the water. We calculated the age of 80 to 150 years. How we calculated? Actually, what we did, we used to calculate salinity of seawater today, for example, and after 1 year, we again calculated the salinity of seawater, and we found that there is difference of salinity of seawater of 100 for example. It means how much salts carried out by the rivers towards the sea, and how much the percentage of salts percentage is towards the sea changes with the passage of time about 100 ppm. So he believes that actually with the time of creation of the universe, at the time of creation of the solar system, the seawater was fresh. These salts which are present today in the sea are carried out by rivers, by the rainwater, by the other sources towards the sea. And he calculated the salinity of this sea water. Through this method, he calculated age of Earth as 180 to 150 million years. कि अभी मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में इसके बारे में बताऊँ कि इसने किस तरह से सैलिनिटी ऑफ सी वाटर जो है वो कैलकुलेट की है अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन कि जब हमारी धरती वजूद में आई थी, जब हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया था, तो उस वक्त जो पानी मौजूद था धरती के ऊपर, जब धरती वजूद में आई थी, उस वक्त जो पानी था उसके ऊपर instead of into the form of oceans and seas. उस वक्त जो समुंदर का पानी था वो मीठा था, उससे लाइन नहीं था। ठीक है, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके सॉल्ट्स हैं वो समंदर के वाटर को किस तरह से सॉल्ट्स ने जो है वो किया है, आपका जो सेलाइन किया है। सबसे पहले डेफिनेटली वो ब्रेक फिश हुआ होगा, उसके बाद सेलाइन हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन के जो हमारे रिवर्स, जिस तरह से हमारा इंडस रिवर डेल्टा की पूरी जो है समंदर के अंदर कोट होता है, इस तरह से सारी दुनिया के जो रिवर्स हैं, जो नाले हैं, जहाँ से भी पानी बहता है, फाइनली वो समंदर में आके गिरता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम के इनिशियली जो सी वाटर था वो फ्रेश वाटर था, वो सेलाइन नहीं था।
तो सारे आज जो सैलिनिटी ऑफ वाटर है वो ड्यू टू दी salts carried out by the different sources, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो जो साल्ट्स लेकर आई हैं उसकी वजह से ये वाटर सेलाइन है। तो इसने क्या किया है कि 1 साल की ड्यूरेशन में या 2 साल के या 1 महीने के या 1 दिन के या 2 दिन के जो रेट ऑफ सॉल्ट्स कैरिड आउट बाय डिफरेंट सोर्सेज सोर्सेज वो कैलकुलेट किया है कि भाई आज अगर ये किस तरह से कैलकुलेट किया है कि आज अभी अगर हमने सैलिनिटी ऑफ सी वाटर मालूम की तो वो आई हमारी 10,000 ppm और आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर सम विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर सम डेज आफ्टर सम मंथ्स उसने कैलकुलेट किया कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। उसने देखा कि अगर 100 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसने देखा कि एक दिन में इसकी सैलिनिटी जो है या एक महीने में या एक साल में इसकी सैलिनिटी इतनी बड़ी है, ठीक है। तो जो जब फ्रेश वाटर था इनिशियली, तो अभी जो सैलिनिटी है टोटल जो सैलिनिटी है सी वाटर की उसको बनने में कितना अर्सा लगा होगा, ये इजी कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेट हो सकता है कि भाई अगर आज तो समुद्र के पानी जो है एक महीने में उसकी सैलिनिटी 10 जो है ppm बढ़ती है, तो जो प्रेजेंट 10,000 ppm है वो कितने अरसे में बड़ी होगी। तो इससे इजीली पता चल जाएगा कि इसको टोटल कितना अर्सा लगा होगा इस जो प्रेजेंट सैलिनिटी ऑफ सी वाटर है उसको बनने में। तो इसे इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना अर्सा लगा होगा। लेकिन देखिए, क्योंकि रेट ऑफ salts carried out by different sources towards the sea is not uniform, ये हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता। कभी ड्राउट सीजन होती है, कभी जो है हमारे पास फ्लड्स होते हैं, कभी बिल्कुल भी पानी नहीं जा रहा, कभी बहुत सारा पानी जा रहा है। तो उस वजह से रेट ऑफ जो आपके सॉल्ट है वो कभी टर्म्स की शक्ल में सॉल्ट आ जाते हैं वहाँ पर, कभी जो है वो थोड़े सॉल्ट जाते हैं। तो ये जो है इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इससे ये सैलिनिटी जो है वो इतने असर में बढ़ी होगी। लेकिन बहरहाल इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो परफेक्ट है, इससे हो सकता है मालूम की जा सकती है कि भाई रेट ऑफ आपकी सैलिनिटी है वो पर डे कितनी बढ़ रही है, पर ईयर कितनी बढ़ रही है, उससे हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट सैलिनिटी है उसको बढ़ने में कितना टाइम लगा होगा। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो पेज ऑफ ये किया है, यस, पेज ऑफ अर्थ through geology by Mr. Charles. Sediments accumulates at the same rate today as in the past, so Earth must be really ancient to account for geological record. Hundreds of million years. According to a geologist, Mr. Charles, Earth is 100 million years old. What was the reason behind that? This was the same calculation. The previous calculation was based on the salts. This calculation is based on the sediments. जो प्रीवियस जो हमने आप लोगों ने जो स्लाइड देखी उसमें जो कैलकुलेशन इट वाज बेस्ड ऑन सॉल्ट्स, और ये जो कैलकुलेशन है इसने जो कैलकुलेशन की है इट्स बेस्ड ऑन दी salinity it's based on the rate of sediments. According to Mr. Charles, जो प्रेजेंट हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स की थिकनेस है, सेडिमेंट्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हम नेक्स्ट हमारी क्लासेस में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी हैं। Sedimentary rocks are those rocks which are being formed as a result of deposition of sediments. Now, what are the sediments? These are the pieces. These are the fragments of pre-existing rocks. ये जो हमारे पहले से rocks होते हैं, उसके जो pieces होते हैं, जो ज़रात होते हैं, वो जब जाके accumulate होते हैं एक जगह पे deposit होते हैं, उससे जो है ये sedimentary rocks बनती हैं और ये rocks layer की शक्ल में बनती हैं। तो इसने क्या किया है, what Mr. Charles have done कि to present thickness of sediments, ठीक है, present thickness of sediments तो हमें किया है। उसके बाद rate of sediments per year with similar method as rate of salts was made by the previous one। तो इसने क्या है किया है कि रेट ऑफ सेडिमेंट्स जो है वो
देखा है कि पर ईयर में जो है एक लेयर जो है वो कितनी थिक बनती है, उसमें उसके साथ जो देखा है कि जो प्रेजेंट जो कितने, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक नेशन जो है जिसको हम राजा भी बोलते हैं हिंदी में, वो एक दीवार जो है, एक हमारे पास ऑलरेडी एक पुरानी दीवार बनी हुई है और उस दीवार की जो हाइट है वो 15 फीट है या 100 फीट है, उसकी जो हाइट है। और एक मैसन जो है, अगर ये हम इसके थ्रू हम उसकी हाइट पता लगा सकते हैं कि ये इतनी बड़ी बात 100 फीट की कितने असर पड़ेगी। हमने देखा है, हमने चेक किया है कि एक मैसन जो है उसकी कैपेसिटी है एक दिन में वो 2 फीट की दीवार बनाता है, उसी लेंथ की जो दीवार है वो एक दिन में 2 फीट की दीवार बनाता है। तो क्या हम ये मालूम नहीं कर सकते कि ये 100 दीवार जो है ये कितने दिन में बनी। इसी तरह से जो हमारी प्रेजेंट थिकनेस है सेडिमेंट की, क्योंकि उसको मेयर किया है, उसके बाद पर ईयर कितनी लेयर बन रही है सेडिमेंट रॉक्स समुद्र में या कहीं पर जहाँ पर डिपोजिशन हो रही है वहाँ पर उसको कैलकुलेट किया है। और आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स और सम टाइम उसने चेक किया कि उस लेयर्स में जो चेंज आ रही है वो 1 सेंटीमीटर की आ रही है, 2 सेंटीमीटर की आ रही है या 3 सेंटीमीटर की आ रही है। तो उससे इसने अंदाज़ा लगाया है कि जो हमारे पास जो इतने बड़े सेडिमेंट्री रॉक की जो थिकनेस है, सेडिमेंट्री रॉक्स के माउंटेन है, लेयर्स हैं, उनको बनने में कितना अर्सा लगा होगा। इसके थ्रू इजीली, दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, हम मेजर कर सकते हैं कि जो पर डे अगर इतनी लेयर बन रही है सेडिमेंट्री रॉक्स की, पर ईयर इतनी लेयर बन रही है, तो जो प्रेजेंट लेयर्स है, प्रेजेंट जो थिकनेस है वो कितने अर्से में बनी है। तो इसने इससे थ्रू एज ऑफ अर्थ कैलकुलेट किए। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एज ऑफ अर्थ फ्रॉम फिजिक्स। इन 1862 लॉर्ड केल्विन assumed that that Earth originally had a temperature of 7,000 Fahrenheit. New geothermal gradient calculated the cooling age of Earth is 20 million years. इसने अकॉर्डिंग टू मिस्टर लॉर्ड केल्विन के इनिशियली जो ओरिजिनली जो हमारा टेम्परेचर था इसका अर्थ का वो था 7,000 फ़ारेनहाइट। उसके बाद जो है इसने जो थर्मल ग्रेडियंट के थ्रू मालूम किया है कि स्टिल द रेट ऑफ cooling rate, still the temperature of Earth is going down if we check it initially. Uh, so new geothermal gradient is 1 Fahrenheit per 50 feet। जो है ये टेम्परेचर जो है इस रेट से टेम्परेचर अर्थ का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो उसके थ्रू उसने मालूम किया है कि जो प्रेजेंट जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको 7,000 फ़ारेनहाइट से अभी तक कितना अर्सा लगा होगा कम होने में। तो इसके थ्रू जो इसने एज ऑफ अर्थ कैलकुलेट किए वो है 20 मिलियन ईयर्स। So this was the different scientific attempts which were made by different scientists to calculate the age of Earth. ये डिफरेंट जो है वो साइंटिफिक अटेम्प्ट्स थे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो किए थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ। तो इनकी जो एज ऑफ अर्थ है का जो मसला है इसमें जो आप एज ऑफ अर्थ बाय सैलिनिटी ऑफ सी वाटर ये है कि हर साल जो है एक यकसा जो है यूनिफॉर्म जो है रेट ऑफ साल से नहीं होता टूवर्ड्स रिवर नहीं, टूवर्ड्स सी जो है रिवर्स नहीं कैरी करते। इस वजह से ये मुनासिब नहीं है कि इसकी तरीके से जो है वो एज ऑफ अर्थ कैलकुलेट है। इसी तरह से रेट ऑफ सेडिमेंट्स की जो है वो हर साल जो है यकसा नहीं रहता। इसी तरह जो है वो टेम्परेचर भी आपका जो है वो इसी रफ्तार से इसकी जो ग्रेडियंट जो किया है इस तरह से नहीं भी वेरी हुए हैं।
कम होने की, तो इस वजह से ये जो है सारी प्रोविजंस हैं ये अपनी जगह पे, लेकिन जो कंफर्म एज ऑफ अर्थ है वो मैं ये तो रेडियो एक्टिविटी के रेडियो एक्टिविटी में आपको पता है कि आपकी जो है वो एक जो है एलिमेंट्स दूसरा होता है, और जो आपके रेडियो एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस, पहले चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एक ही रेट से जो है वो रेडिएशन से इमिट करते रहते हैं, और वो अपनी बाय प्रोडक्ट आते रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो उसके थ्रू जो एज ऑफ अर्थ कैलकुलेट की गई है वो है 4.6 बिलियन ईयर। So this was regarding the age of Earth. ये भी एज ऑफ अर्थ। अभी हमारे जो टोटल जो टॉपिक्स हैं वो हैं जियोलॉजी, branches of geology, and then solar system, and then the origin of solar system or origin of Earth, then the age of Earth, internal structure of Earth, composition of Earth, और इससे जो हमारे मैक्स जो टॉपिक्स हैं वो हैं मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, वॉल्केनोस हैं, अर्थक्वेक्स हैं,